नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भक्तिमय वातावरण में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बूढ़ासागर की जांच सार्वजनिक करने भाजपा पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। और सरपंच, सचिव व उपयंत्री को बर्खास्त करने ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भक्तिमय वातावरण में धूमधाम से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जूनी हटरी स्थित मंदिर में पहुंची। राजनांदगांव शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। बीते 2 वर्षों में कोरोना के चलते रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी। वहीं इस वर्ष कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे और भगवान जगन्नाथ के रथ को अपने हाथों से खींचा। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह बना रहा। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा उनकी मौसी के घर पहुंची है। राजनांदगांव शहर के जूनी हटरी स्थित मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि राजनांदगांव की यह प्राचीन परंपरा है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा काफ़ी धूमधाम से निकाली जाती है। देखिए, राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी की परंपरा रही है और जगन्नाथ यात्रा हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से हमारे शहर में निकाला जाता है। कोविड काल की वजह से 2 साल यह यात्रा नहीं निकल पाई थी और इस साल बड़े ही धूमधाम से यह यात्रा निकल रही है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई और बहन के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहाँ कुछ दिन रुककर जो है वो वापस अपने फिर से घर पर वापस लौटते हैं। और इस परंपरा को सनातनी धर्म से और लगातार सदियों से जो है वो इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। और राजनांदगांव शहर में भी आज बहुत अच्छे ढंग से यह यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। मैं अपनी ओर से इस जगन्नाथ यात्रा रथ ब्रिज पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भगवान जगन्नाथ रथ पर भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सवार थे। इस दौरान उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा और रथ यात्रा खींचकर श्रद्धालुओं ने स्वयं को धन्य माना। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। राजनांदगांव शहर में निकली रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की मौसी के घर रहने के बाद वापस अपने स्थान पर लौटती है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। ग्राम पंचायत भर्रे गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने खुटेरी मार्ग में चक्का जाम कर निर्माण कार्य में की गई फर्जीवाड़े के जांच में दोषी पाए जाने वाले सरपंच, सचिव और उपयंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। ग्रामीणों के चक्का जाम के चलते 10 मिनट तक आवागमन बाधित रही। भर्रे गांव ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण कार्य के जांच में 36 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत भर्रे गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने खुटेरी मार्ग में चक्का जाम कर गांव में हुए निर्माण कार्यों में की गई फर्जीवाड़े के जांच में दोषी पाए जाने वाले सरपंच, सचिव और उपयंत्री को बर्खास्त कर FIR दर्ज करने की मांग की है। ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार की सुबह 11 बजे के आसपास खुटेरी मार्ग पहुंचे और नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिससे 10 मिनट तक आवाजाही बाधित रही। हालांकि नायब तहसीलदार के समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अपना चक्का जाम समाप्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत भर्रे गांव द्वारा गांव के विकास के लिए निर्माण कार्य कराए गए थे, लेकिन सरपंच, सचिव और उपयंत्री ने मिलकर निर्माण कार्य में फर्जीवाड़ा किया है। इसकी शिकायत उन्होंने सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर को किया था, जिसकी जाँच जिला पंचायत राजनांदगांव द्वारा कराई गई थी। जांच में सरपंच, सचिव और उपयंत्री दोषी पाया गया है और करीब 36 लाख रुपए का गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ऐसे में ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और उपयंत्री को बर्खास्त कर FIR दर्ज करने की मांग की है। भर्रे गांव ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव मिलकर
ग्राम पंचायत के लगभग 36 लाख रुपये फर्जीवाड़ा करके गबन किए हैं। इसी तारतम्य में शासन प्रशासन को 25 दिन पहले से हम लोगों ने गांववासी मिलकर इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को आवेदन किए हैं। प्रशासन जो है अभी तक न सरपंच के ऊपर, न सचिव के ऊपर, न उपयंत्री के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं किया है, जिसे ग्रामवासी आक्रोशित होकर के नेशनल हाईवे खुटेरी मोड़ के पास आज चक्का जाम करने के लिए आए हैं। लेकिन लगता है जिला प्रशासन जो है ग्रामवासियों के आक्रोश से डर गई है और ग्रामवासियों को यहाँ रोड जाम करने, चक्का जाम करने के लिए अपनी पुलिस प्रशासन का उपयोग करके गांव वालों को यहाँ साइड में बैठा दिया है। हम अभी सभी लोग नेशनल हाईवे में जाएंगे और चक्का जाम करेंगे। आखिर क्या वजह है कि इतनी शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई शून्य है? सब सत्ता पक्ष से हैं, सरपंच जो है तो कहीं न कहीं उसका सब को मिल रहा है और जिला प्रशासन भी जो है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा ही जांच कराई गई है और जांच रिपोर्ट में 36 लाख रुपए का गड़बड़ी पाया गया है। जो राशि गरीबों के यहाँ शौचालय बनाने के लिए आया था, उस राशि को सरपंच, सचिव और उपयंत्री बंदर बांट कर लिए हैं। इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और करना पड़ेगा शासन को। ग्रामीणों ने 15 दिवस के भीतर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में सीसीटीवी कैमरे का फायदा पुलिस को मिलने लगा है। बीते दिनों मूसरा में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस को सीसीटीवी कैमरे का फायदा मिलने लगा है। डोंगरगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है, जिससे लोगों के बीच दहशत की स्थिति बनी हुई है। बीते दिनों डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मूत्राकला में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। वहीं घटना के एक दिन बाद डोंगरगढ़ शहर के केदारवाड़ी क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जहां कुछ आपराधिक तत्व के लोग बेवजह घूमते नजर आए। इस पर पुलिस ने मौके पर पेट्रोलिंग पार्टी भेजकर पतासाजी की। कल एक सूचना मिली थी कि डोंगरगढ़ क्षेत्र में कुछ लोग किन्हीं के घर के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, अज्ञात लोग हैं घूमते हुए। इसकी सूचना पर तस्दीकी हेतु रात्रि गश्त अधिकारी और पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया गया था। जिस जगह की सूचना थी वहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यक्ति मिले तो नहीं है। हमारी पता तलाश जारी है और विगत एक दिन पहले एक वारदात भी हुई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके सारे आरोपियों को चाकूबाजी के माननीय न्यायालय जुडिशियल रिमांड पर पेश किया गया है और आगे भी इसमें सतत निगाह रखी जा रही है। आम पब्लिक से हमारी यही निवेदन है कि ऐसी कोई भी सूचना होती हो तो प्रत्यक्ष तौर पर हमको सीधे आकर के थाने में या हमारे दूरभाष के जितने भी नंबर हैं उसमें सूचना दें। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि एक दिन पहले मूत्राकला में हुई चाकूबाजी की घटना में आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिले तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस को सहयोग प्रदान करें। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में सनातन हिंदू धर्म लोगों ने राजस्थान उदयपुर की घटना को लेकर विरोध जताया है। इस अवसर पर सनातन हिंदू धर्म के लोगों ने नगर में आक्रोश रैली निकाली और आतंकवाद का पुतला जलाया है। वहीं इसके विरोध में 2 जुलाई को नगर बंद का आह्वान किया गया है। डोंगरगढ़ में सनातन हिंदू धर्म के लोगों ने राजस्थान उदयपुर की घटना को लेकर विरोध जताया है और इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए नगर में आक्रोश रैली निकाली है। आक्रोश रैली नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए गोल बाजार हनुमान चौक पहुंची, जहां पर आंदोलनकारियों ने घटना के विरोध में आतंकवाद का पुतला जलाया है। बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल नामक दर्जी की हत्या आपराधिक तत्वों द्वारा कर दी गई थी। वीडियो बनाकर ये वायरल किया गया कि इसकी हत्या जो है नुपुर शर्मा के समर्थन में जो इन्होंने जो बयानबाजी किया था उसको लेकर जो है इसकी हत्या की गई है। मैं आज जो है सर्व हिंदू समाज के संगठन के माध्यम से राजस्थान सरकार की घोर और कड़ी निंदा करता हूं और बैठी कांग्रेस, जो कांग्रेस की सरकार है, उनके आकाओं को भी ये बोलना चाहता हूं
कि अगर वो अगर ये मानते हैं कि ऐसा कर्म करके हिंदुओं की आवाज़ को दबा दिया जाएगा, तो मैं उन्हें इस मंच के माध्यम से, आज डोंगरगढ़ के मंच के माध्यम से उनको ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप हमको जितना दबाने का प्रयास करेंगे, ये हिंदू समाज उतना उठेगा। एक टेलर जो टेलरी का कार्य करते थे, कन्हैया लाल जी, उनकी गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में डोंगरगढ़ सर्व हिंदू समाज सभी विभिन्न संगठनों के द्वारा आज रैली निकालकर हनुमान चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। निश्चित रूप से इस प्रकार की निर्मम हत्या का विरोध सर्व हिंदू समाज करता है और आगे भी अगर ऐसी घटना होती है तो उसका कड़ा विरोध और फांसी की मांग सर्व समाज के द्वारा की जाएगी। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए और आतंकवाद का पुतला जलाया है। वहीं सनातन हिंदू धर्म के लोगों ने 2 जुलाई को घटना के विरोध में डोंगरगढ़ बंद करने का आह्वान भी किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बूढ़ा सागर की जांच सार्वजनिक करने ज्ञापन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं एनबीएफसी संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं एनबीएफसी से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311,
7006713111। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिंस, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव नगर निगम के भाजपा पार्षद दल ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण कार्य के संबंध में गठित जांच समिति द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बूढ़ा सागर तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया है, जिस पर भाजपा पार्षदों ने भ्रष्टाचार होने का अंदेशा जताया है। इस पर महापौर हेमा देशमुख ने जांच समिति के गठन की घोषणा की और रिपोर्ट भी बजट बैठक से पहले 2 माह पूर्व ही निगम को सौंपी जा चुकी है। इस पर भाजपा पार्षद ने जाँच समिति द्वारा सौंपी प्रतिवेदन को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोग नगर निगम आयुक्त से अभी मिलने गए थे, पार्षद दल का, भाजपा पार्षद दल का एक प्रतिनिधिमंडल, कि जांच समिति ने जो रिपोर्ट दिए हैं कि बूढ़ा सागर में वास्तव में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए आए थे, उसका किस तरह से बंदरबाट हुआ है, किन किन चीज़ों में जो है उनको व्यय किया गया है, ये राजनांदगांव की जनता के बीच में सार्वजनिक होनी चाहिए। चाहे तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जांच कमेटी के मेंबर थे, एक सक्षम अधिकारी, एक सक्षम मंच के माध्यम से उस रिपोर्ट का सार्वजनिक होना जरूरी है, राजनांदगांव की जनता को पता चलना जरूरी है। साथ ही साथ हम लोगों ने भी मांग किए हैं
कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जब 2 महीना हो गया है जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत किए, तो नगर निगम ने आज तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की है या आगे कुछ कार्रवाई करने का कोई निर्णय किए कि नहीं किए हैं, वो सभी चीज़ राजनांदगांव की जनता के सामने आना चाहिए। क्या कारण है 2 माह तक टीम ने इस रिपोर्ट को दबा के रखा? वो तो टीम में जो हम लोग सदस्य थे उसमें, जो जांच समिति में PWD लोक कर्म विभाग के चेयरमैन आदरणीय मधुकर बंजारे जी इस समिति के जो हेड थे, लोक कर्म विभाग के चेयरमैन होने के नाते फाइल हमने उनके माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। अब वो बता पाएंगे कि 2 महीने के बाद में भी फाइल आज तक के आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, फाइल में क्या एक्शन लिया गया, या तो नगर निगम आयुक्त बताएंगे, नगर निगम की महापौर बता पाएंगे। जांच समिति ने अपना काम पूरा कर दिया है। भाजपा पार्षद दल ने जांच रिपोर्ट में सांठगांठ करने का अंदेशा जताया है और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर भाजपा पार्षद दल ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने पार्षद मणिभास्कर गुप्ता, विजय राय, पारस वर्मा, आशीष डोंगरे, जीवन चतुर्वेदी, राजेश यादव, कमलेश बंदे, अरुण दामले, राजू वर्मा, अशोक निर्मलकर सहित भाजपा कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुँचे थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। रोजगार कार्यालय राजनांदगांव में 30 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सुरक्षा जवान 680 पद, सुरक्षा सुपरवाइजर के 120 पद और कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 500 पद पर भर्ती के लिए बेरोजगारों ने अपना साक्षात्कार दिया है। राजनांदगांव जिला रोजगार कार्यालय में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 30 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार पहुंचकर अपना साक्षात्कार दिए हैं। रोजगार कार्यालय के उप संचालक ने बताया कि SIS इंडिया लिमिटेड अनूपपुर द्वारा सुरक्षा जवान के 680 पद, सुरक्षा सुपरवाइजर के 120 पदों की भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप लगाया गया है। इसी तरह टेक्नोटास्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 500 पद पर भर्ती की जाएगी। तो देखिए, जो आज प्लेसमेंट कैंप लगा है और जो रोजगार चाहने वाले बच्चे आए हैं उनकी संख्या लगभग 800 है और हमारे पास में अभी 1300 वैकेंसी हैं और 1300 वैकेंसी के अगेंस्ट में जो भी बच्चे जाना चाहें उनका हमने स्वागत किया है, उनके लिए व्यवस्थाएं की हैं, नियोजक के लिए व्यवस्था की है और आवेदकों के बैठने के लिए व्यवस्था की है। बच्चों से हमने बात की है कि भीड़ ज़्यादा है और पंजीयन काउंटर 2 ऐसा करता है। हाँ, देखिए, एक्चुअली क्या है कि महिला का एक काउंटर है, पुरुष का एक काउंटर है। 2 काउंटर के अलावा तीसरे काउंटर की तो आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। बच्चे को आधा घंटा वेट करना पड़ता है, बस आधे घंटे से ज़्यादा हम नहीं रोकते बच्चे को। इसके बाद बच्चा निकलता है, पंजीयन करा के पंजीयन कार्ड जैसे ही उसको मिलता है वो नियोजक के पास जाता है और नियोजक के पास जाके इंटरव्यू देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये पहला मौका ऐसा हो रहा है कि जहां रोजगार कार्यालय में नियोजक आके बैठा हुआ है और वो लगातार भर्ती कर रहा है। और ये आज की बात नहीं है, लगभग 20 दिन से हम ये काम कर रहे हैं और आगामी 20 दिन तक और काम करेंगे। हम राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के बच्चों का जहाँ तक हो सकता है, जितना हो सकता है उतना भला करने के मूड में हैं और होगा, मुझे पूरा यकीन है। हमारे बच्चे पूरा साथ दे रहे हैं। नौकरी की चाहत में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार रोजगार कार्यालय पहुंचे और अपना साक्षात्कार विभिन्न कंपनियों में दिया है। प्लेसमेंट कैंप के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा पूर्व में ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं डोंगरगढ़ पूर्व विधायक रामजी भारती की पत्नी संगीता भारती ने डोंगरगढ़ में एक प्रेस वार्ता लेकर अपने ही पति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं और न्याय की गुहार लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती की पत्नी संगीता भारती ने डोंगरगढ़ में एक प्रेस वार्ता लेकर अपने ही पति रामजी भारती पर घरेलू हिंसा सहित अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं और न्याय की गुहार लगाई है। पूर्व विधायक रामजी भारती की पत्नी संगीता भारती ने गुरुवार को डोंगरगढ़ में एक प्रेस वार्ता में बताया कि उनके पति द्वारा उन्हें लंबे समय से प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिसके चलते वे घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। मामला उनका मेरे साथ घरेलू हिंसा का है। वो मेरे साथ मारपीट भी करते थे, वही महिला को लेकर जिनके साथ मैंने चैटिंग देखा था उनको लेकर वो मुझे मारते पीटते थे
और मेरे साथ मुझे प्रताड़ित भी करते थे। बस वह बात को लेकर और घरेलू छोटी मोटी बातों को लेकर पैसे की बात को लेकर भी वो मेरे साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चों को तुम खाना नहीं देती हो, घर में खाना नहीं बनाती हो, ये छोटी छोटी बातें को लेकर वो हमेशा मेरे साथ झगड़ा झंझट करते थे। पीड़िता संगीता भारती के छोटे भाई दूजे खंडेलवाल ने न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने एसपी कार्यालय में की है। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे जिया जी द्वारा मेरे बहन के ऊपर में जो घरेलू हिंसा किए हैं, मारपीट करके घर से उन्हें निकाल दिए हैं, उनके नाम से जो पॉलिसी है उसका फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे का आहरण कर लिए हैं, इनके नाम से जो घर है राजनांदगांव पूनम कॉलोनी में उसका झूठा इकरारनामा करके इन्हें कोर्ट का वकील के माध्यम से नोटिस भेज के उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके विषय में जो है हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मेरी बहन जो है विगत 1 वर्ष से जो है उनके द्वारा जो इन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई है, इससे वो काफ़ी परेशान हैं। कई जगह में हमने उनके विरुद्ध कंप्लेंट किया हुआ है, जैसे एसपी कार्यालय में किए थे, सिटी कोतवाली में किए हुए थे, तो उस पीरियड में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी पीरियड में उन्होंने कोर्ट में फैमिली कोर्ट में 1 साइडेड डिवोर्स का लगा दिया और घरेलू हिंसा का मामला अभी 1 साल के बाद में उनके विरुद्ध जो है वो दर्ज हुआ है रायपुर में। LIC का जो है हमने शाखा प्रबंधक को जो भी कंप्लेंट दिया हुआ है कि मेरी बहन की सहमति और उनकी अनुपस्थिति में उनके हस्ताक्षर के बगैर पैसे का आहरण कैसे हो जाता है। झूठा इकरारनामा को लेकर के हमने 27 जून को जो है एसपी कार्यालय में जाकर के एसपी सर से भी मिल के भी हमने कंप्लेंट दिया हुआ है। मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि रामजी भारती के विरुद्ध जो है उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीड़िता संगीता भारती ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़िता के छोटे भाई दूजे खंडेलवाल उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।